बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है 5 अगस्त 2019 का समय। टीवी पर न्यूज़ चल रही है और न्यूज़ एंकर हमें बताता है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। ये बात जब पाकिस्तान के जनरल को पता चलती है तो वो गुस्से से भर जाता है और एक गैंग को फ़ोन लगाता है जिसका नाम आउटफिट एक्स था। जनरल उस गैंग के लीडर जिम से कहता है कि मुझे हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे से गायब चाहिए और इसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो तुम्हें दिया जाएगा। खैर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस बेसिस पर ये बात बोल रहे हैं जहाँ की आवाम इस समय पर आटे के लिए लड़ रही है और उसका जनरल कह रहा है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम्हें दिया जाएगा। वेल अगर तुम्हें ये लगता है कि पूरी मूवी में बस ये ही एक सीन फ्रिक्शन है तो गुरु रुको जरा, पूरी मूवी ही फ्रिक्शन है। खैर उधर से जिम भी हामी भर देता है पर वो कुछ समय मांगता है और फिर सीन स्विच होता है 3 सालों के बाद यानी 2022 में। इधर हम अफ्रीका की एक जगह देखते हैं जहाँ पर अवैध रूप से हथियारों की डीलिंग हो रही थी और तभी वहां पर एक बंदा पहुंचता है जिसे एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो बस एक बार किसी देश में गिराई जाए तो पूरे देश का ही खात्मा हो जाए। और उस मिसाइल की एक खासियत ये भी हो कि वो रडार में कभी डिटेक्ट ही ना हो। उनकी ये डीलिंग चल रही थी कि इसी बीच एक आदमी भागता भागता आता है जो उन्हें बताता है कि यहाँ पर उन्हें ढूंढता हुआ कोई शख्स आया है। पर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, उसकी वीआईपी खातिरदारी की जा रही है और हम देख पाते हैं जिसकी वीआईपी खातिरदारी की जा रही है वो कोई और नहीं हमारे पठान भैया, जिनकी लात घुसों से अच्छे से सुताई हो रही थी पर फिर भी इसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे थे कि रुकबी कहाँ पर है। उन्हें लगता है कि उन्होंने पठान को कैद कर रखा है पर ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। पठान तुरंत ही अपने हाथ खोल करके वहां के सारे गुंडों को मार देता है और फिर हेलीकॉप्टर से भी थोड़ा सा एक्शन वगैरह करके वहां के मेन लीडर को अपने साथ उड़ा ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है दिल्ली के एक हेडक्वार्टर में जहां पर हम ऑपरेशन लीड मैम को देख पाते हैं। मैम को अभी भी पता चला है कि रुबई फ्रांस में है तो वो तुरंत ही अपने एक एजेंट के साथ फ्रांस के लिए निकल जाती हैं। यहाँ पर वो एजेंट पठान से बहुत इंस्पायर था और उन्हें अपना आइडल मानता था, इसलिए वो मैम से पठान की स्टोरीज पूछने लगता है जिसके साथ ये स्टोरी स्विच हो जाती है फ्लैशबैक में। मैम बताती है कि पठान वो है जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता और कुछ लोगों ने तो उससे देखा भी नहीं है पर सिर्फ उसका नाम सुनकर ही आतंकियों में दहशत भर जाती है। इसी चलते एक बार म्यांमार के एक सीक्रेट मिशन में उसने पूरे आतंकियों को ढेर कर दिया था सिर्फ एक फैमिली को बचाने के लिए, पर इस वजह से वो भी बहुत घायल हो गया था इसलिए उसे दिल्ली की एक सीक्रेट हॉस्पिटैलिटी में रखा जाता है। पर जब मैम उससे मिलने के लिए आती है तो वो तो देखकर बिल्कुल शॉक रह जाती हैं क्योंकि बहुत ही कम समय में पठान ने अपने आप को रिकवर कर लिया था और वो बिल्कुल एनर्जेटिक अगले मिशन के लिए रेडी है। मैम उससे कहती है कि इस बार का मिशन कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है बल्कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसके लिए मुझे तुम्हारे ही जैसे बहादुर सैनिकों की जरूरत है और हमारे देश में ऐसे जाबाज सैनिकों की कमी नहीं है। वो हमारे देश के लिए अभी भी अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बस जरूरत है तो हमें उन सबको एक साथ मिलाने की जो इस मिशन जिसका नाम है जोकर उसमें तुम्हारा साथ देंगे। पर इस चीज को करने के लिए हमें बहुत सारी अथॉरिटीज की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाती है एक सीक्रेट सोसाइटी जहां पर मिशन जोकर के लिए एजेंट्स को असेंबल करना था और यहीं पर हम एक लिंक देख पाते हैं वॉर मूवी का, क्योंकि वॉर मूवी के ऑपरेशन हेड सुनील लोत्रा यानी आशुतोष राणा भी यहाँ पर आए होते हैं। पर उनका ऐसा मानना था कि ये सभी एजेंट्स अभी बच्चे हैं और इन्हें मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पर पठान की पूरी टीम उनसे रिक्वेस्ट करती है और विश्वास दिलाती है कि हमारे एजेंट्स भी कुछ कम नहीं है और आप एक बार हम पर बिलीव करके देखें, हम आपको कभी भी हताश नहीं होने देंगे। फिर मैम उन्हें बताती हैं कि दुबई में एक मीटिंग होने वाली है और वहां पर कई सारे साइंटिस्ट आने वाले हैं। पर हमें ऐसी खबर मिली है कि उस मीटिंग में जो प्रेसिडेंट आएंगे उन पर खतरा है और हमारा मिशन उन्हें किसी तरह से बचाना है। शेन शिफ्ट होता है सीधा दुबई में उसी दिन जिस दिन मीटिंग होने वाली है और पठान पूरी हाई सिक्योरिटी के साथ जब प्रेसिडेंट को लेकर जा रहा था कि तभी उसे क्लिक होता है कि ये सब कुछ तो एक ट्रैप है और हमें जानबूझ करके डिस्ट्रैक्ट किया गया। एक्चुअल में टेररिस्ट का मिशन प्रेसिडेंट को हार्म पहुंचाना नहीं बल्कि उन साइंटिस्ट को उठाना है। पर जब तक पठान को ये बात समझ में आती है उतने में ही दूसरी तरफ जिम यानी हमारे जॉन भैया वो दूसरे रास्ते से एक बड़ा ब्लास्ट करके उन साइंटिस्ट को उठा लेते हैं। पर इतने में ही पठान भी वहां पर पहुंच गया जिसके बाद उनकी एक जबरदस्त फाइट होती है। पर इसके बावजूद भी पठान साइंटिस्ट को नहीं बचा पाता और जिम उन्हें अपने साथ ले जाने में कामयाब
कामयाब हो जाता है, पर पठान अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो तुरंत ही बेस पर वापस आता है और जिम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। तो उसे पता चला कि एक्चुअल में जिम भी एक समय पर हमारे इंडिया का ही रॉ एजेंट हुआ करता था और वो तो पठान से भी ज्यादा काबिल और होनहार था। पर एक बार एक मिशन के चलते जब उसे पकड़ लिया गया तो वो लोग उसे बहुत पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि बेचारा जिम अधमरा हो जाता है, पर फिर भी वो अपनी जबान नहीं खोलता। पर दूसरी तरफ से वो आतंकी संगठन भारतीय गवर्नमेंट से डिमांड करती है कि उसे पैसे चाहिए, जिसके बदले वो उसके एजेंट और उसकी फैमिली को छोड़ देंगे। पर भारतीय गवर्नमेंट इस बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती और वो उल्टा बोल देती है कि वो हमारा एजेंट नहीं है। इस बात से जिम को बहुत बुरा लगता है कि एक पल के लिए अगर गवर्नमेंट उसका साथ छोड़ भी देती तो कम से कम उसकी फैमिली को तो उन्हें बचाना ही चाहिए था। पर गवर्नमेंट के कोई रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से वो आतंकी संगठन जिम के सामने ही उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को मार देता है और उस दिन से ही जिम ने ठान लिया कि जिस देश ने उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया है वो पूरे देश को ही बर्बाद कर देगा। पठान जब जिम के बारे में ये सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। पठान इसी बीच नोटिस करता है कि डार्क वेब में एक रुकबी नाम के शब्द का काफी बार जिक्र हो रहा है और रुबीना नाम की एक लड़की के बैंक अकाउंट से काफी बड़ा अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। ये जानकर पठान को शक होता है तो वो तुरंत ही फ्रांस पहुंच जाता है और इस बीच रुबीना पर नजर रखते रखते उसे पता ही नहीं चलता कब जिम के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिम उसे ऑफर देता है कि वो चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकता है, पर पठान अपने देश के खिलाफ गद्दारी नहीं करता, इसलिए वो इस बात के लिए मना कर देता है। अब कोई अगर जिम के काम का नहीं तो वो किसी काम का नहीं, इसलिए जिम अपने आदमियों को उसे मारने बोलकर वहां से चला जाता है। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके जाते ही रुबीना खान आकर के पठान को किसी तरह से बचा लेती है। रुबीना बताती है कि वो भी उसकी तरह ही पाकिस्तान की ISI एजेंट है। मतलब देखने वाली बात है ब्रो, भाईजान की पिक्चर है और उसमें पाकिस्तान को हम्बल और स्वीट ना दिखाए, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर रुबीना उससे बताती है कि इस समय जिम को तलाश है रक्त बीज की। रक्त बीज एक ऐसा हथियार है जिसको अगर एक बार चला दिया जाए तो पूरे के पूरे देश का ही सफाया हो जाएगा और जिम को इसी की तलाश है इंडिया को उड़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें उस रक्त बीज को जिम के हाथ लगने से रोकना होगा और इसके लिए वो दोनों ही निकल जाते हैं रशिया। पर यहाँ पर भी वो रक्त बीज एक बहुत मजबूत वॉल्ट में बंद था, जिसे ना ही जलाया जा सकता है, ना ही तोड़ा जा सकता है और ना ही उसमें ड्रिल किया जा सकता है। ये सिर्फ खुलेगा तो ताले चाबी और 2 एजेंट्स के फिंगरप्रिंट से। खैर अच्छी बात थी कि उनमें से एक एजेंट तो हवसी था, तो पठान भैया दीपिका भाभी को भेज करके किसी तरह से फिंगरप्रिंट निकलवा लेते हैं। और दूसरी तरफ जब दूसरी एजेंट सो रही थी कि तभी वहां पर पठान भैया पहुंचकर उसका भी फिंगरप्रिंट ले ही लेते हैं। अब जरूरत थी तो सिर्फ उसकी चाबी की और इस काम के लिए वो हेल्प लेते हैं 2 बेस्ट पायलट्स की और फिर किसी तरह से वो उस रक्त बीज को निकाल ही लेते हैं। पर यहीं पर आ जाता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि भाभी जान भाईजान को धोखा दे देती हैं। पता चलता है कि रुबीना ऑलरेडी जिम से मिली हुई थी, क्योंकि ये वर्ल्ड इतना ज्यादा सेफ था कि खुद जिम जाकर के भी इसके अंदर से रक्त बीज नहीं ला सकता था। तभी उन्होंने पठान को चारा बनाया। सीन शिफ्ट होता है रशिया के जेल में, जहां पर मैम को बुलाया जाता है, पर मैम तो पठान को मानने से ही इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं इसे नहीं जानती और ना ही ये हमारे इंडिया का कोई एजेंट है, आप चाहो तो इसे मार भी सकते हो। और सच कहूँ तो मेरे भाई एक पल के लिए मुझे भी लगने लगा कि पठान भैया बड़े वाले सी से सूतिया हैं, क्योंकि देखने वाली बात है पठान का इतना तहलका है, इतना नाम है, इतने लोग डरते हैं कि पठान 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 पठान। पर आधे से ज्यादा मूवी निकल चुकी है, पठान भैया ने अभी तक कुछ घंटा करके दिखाया नहीं है। दुबई भेजा गया तो वहां पर ट्रैप में फंस गए और साइंटिस्ट को पकड़वा दिया। फिर रुबीना पर नजर रखने के लिए कहा गया तो खुद ही जिम के हाथों पकड़े गए और फिर बेकार में ही रुबीना पर बिलीव भी किया, वॉल्ट से खुद चोरी भी किया और खुद जिम के हाथों दे भी दिया। हाँ चलो एक पल के लिए हम मानते हैं कि हीरो को थोड़ा सा धोखा दिलाया जाता है और फिर हीरो एक बड़ा धमाका करता है, पर तुमने तो एक लाइन से इतनी बार उसको धोखा दिला दिया कि यहाँ पर ऑडियंस को लगने लग गया कि सच में पठान तूतिया ही है। खैर ये चीज मुझे थोड़ी सी निगेटिव लगी, क्योंकि इसके बाद अगर पठान कोई बड़ा बवाल कर भी देंगे ना तो कुछ खास ऑडियंस को फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो वही रायता समेटने जा रहे हैं जो उन्होंने खुद फैला दिया है। और अगर एजेंट खुद ही
रहता फैलाए और खुद ही उसे समेट ले तो ये चीज स्पाई मूवी में कुछ मजा नहीं देती। खैर ये मेरा मानना था जितना मैंने स्पाई मूवीज देखी हैं। हो सकता है आपका कुछ और मानना हो, वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेल बैक टू द मूवी। हम देख पाते हैं रशिया उन्हें जेल में शिफ्ट करने के लिए जब ट्रेन के थ्रू ले जा रही थी कि तभी बहुत सारे आतंकी पठान पर हमला करने लगते हैं और तभी होता है कैमो हमारे सलमान भाईजान का। और सच में दोनों की फाइट और सीजीआई की तो दाद देनी पड़ेगी। इतनी तगड़ी फाइट हुई है कि एक पल के लिए कोई अपनी नजरें ना हटा सके। फाइट खत्म होने के बाद हमें बताया जाता है कि हमारे सलमान भाईजान कोई और नहीं बल्कि एक था टाइगर के टाइगर रॉय एजेंट है। और जाने से पहले वो पठान से कहकर जाते हैं कि यार मरना मत, मेरा भी एक मिशन पेंडिंग पर है तो मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। मतलब हमें समझ में आता है जो बॉलीवुड मल्टीवर्स क्रिएट कर रहा है उसमें वॉर के साथ साथ एक था टाइगर भी इंक्लूडेड है। खैर इसके साथ ही ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और कहानी वापस स्विच होती है प्रेजेंट में, जहां पर मैम और वो एजेंट दोनों पठान के पास पहुंच जाते हैं रूबीना की फोटो लेकर। और वो तुरंत ही रूबीना के पास फ्रांस पहुंच जाता है। उसे गन पॉइंट करने पर रूबीना एक बार फिर से रोने लग जाती है और फिर स्टार्ट होती है पाकिस्तान की धीमी धीमी मीठी मीठी वाली तारीफ, जहां पर हमें बताया जाता है कि वहां के लोग कभी भी इंडिया का बुरा नहीं चाहते। एक्चुअल में रूबीना भाभी जान भी पठान का साथ देना चाहती थी पर जिम के हाथों वो मजबूर थी, इस वजह से वो पठान का साथ नहीं दे पाई। और उस समय पर रूबीना भाभी जान को पता भी नहीं था कि रग बीज से क्या क्या हो सकता है और रग बीज इतना खतरनाक है कि उससे पूरे इंडिया का ही खात्मा हो जाएगा। अगर इस बात का उन्हें जरा सा भी इल्म होता तो वो कभी भी जिम का साथ ना देती। अब भाई मुझे बताओ कि इस लड़की को किसने आईएसआई का एजेंट बना दिया? ऐसे ही लोग भरे जाते हैं क्या वहाँ, जो खुद ही रक्तबीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पठान को दे दे और बाद में उसे खुद ही ना पता चले कि आखिरकार रक्तबीज करता क्या है। सीरियसली इससे ज्यादा समझदार तो मेरा क्लासमेट है जो इंटर में 3 बार फेल हुआ था। खैर यहाँ पर हमें पठान के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा दिखाया जाता है और सीन शिफ्ट होता है अफगानिस्तान में। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक मासूम अफगानिस्तानी टीचर को टेररिस्ट बता करके उसके घर में मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है, पर पठान अपने सामने एक भी मासूम को मरने नहीं दे सकता। इस वजह से वो मिसाइल के आते हुए भी वहां पे कूद जाता है और फिर किसी तरह से वहां पर मिसाइल को फटने से बचा लेता है। लेकिन इस वजह से पठान इतना घायल हो गया कि उसे 3 महीने के लिए उसी कस्बे में रहना पड़ता है। पर एक बार फिर से वहां की तारीफ भी तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई, इसलिए हम देख पाते हैं कि वहां के लोग पठान भाईजान को इंडिया के होते हुए भी 3 महीने उनका इलाज करते हैं और अपने साथ रखते हैं और वही उन्हें नाम देते हैं पठान। वो कहते हैं कि बेटा अगर तुझे कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हम लोग तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हैं। दूसरी तरफ जिम ने वो वायरस बना लिया है जिसके लिए वो उन साइंटिस्ट को उठा कर लाया था। उस वायरस की ताकत देखकर साइंटिस्ट इतना घबरा गए थे कि वो एक बार फिर से जिम से पूछते हैं क्या सच में वो इसे चलाना चाहता है। जिम कहता है कि हाँ, और वो भी भारत पर। वो चाहता है कि भारत की गवर्नमेंट एक बार देखे कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। पर इतने में ही एंट्री हो जाती है पठान की और वो अपनी गन से सबको शू 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 करके मार देता है। पर जिम किसी तरह से अपनी बाइक लेकर वहां से भागने लगता है और यहाँ पर तो मैं एक पल के लिए खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं पठान देख रहा हूँ या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद ये सीन वहीं से उठाया गया है। खैर इस चेजिंग के दौरान पठान किसी तरह से उसका एक कंटेनर छीनने में कामयाब हो जाता है जिसके अंदर जिम ने उस वायरस को रखा हुआ था। पर लैब में जब उस कंटेनर को खुलवाया जाता है तो उसके अंदर तो सिर्फ पानी था और इतने में ही जिम की वीडियो कॉल आती है और वो बताता है क्या हुआ, उस कंटेनर को खोल दिया, चलो ठीक है सबको थैंक यू बोल देता हूँ क्योंकि मेरा सारा काम तो तुम लोगों ने ही कर दिया। एक्चुअल में वो कंटेनर 3 लेयर से बना हुआ था। सबसे पहली लेयर में वो वायरस था जो कि नैनो पार्टिकल्स में था और दूसरी लेयर में कुछ एयर्स जो कि उस नैनो पार्टिकल को पूरे एरिया में स्प्रेड करने में मदद कर दी और तीसरे में तो पानी ही था और वो भी बस इसीलिए रखा गया है कि अगर किसी को वायरस से तड़प तड़प कर नहीं मरना है तो इस चिल्लू भर पानी में वो डूब मरे। और यहाँ पर एक बार फिर से पठान भैया उल्टा ही कर देते हैं, टेररिस्ट का काम तो उन्होंने ही कर दिया। मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे एक पल के लिए समझ ही नहीं आ रहा है कि पठान है किसकी तरफ। और सीरियसली ये वही एजेंट है जिसके नाम से आतंकवादी कांप जाते हैं। वीडियो कॉल के कटते ही उस वायरस का असर चारों तरफ होने लग जाता है, पर फॉर्चुनेटली वो सभी लैब के अंदर थे और लैब एयर टाइट थी, इस वजह से वो वायरस उस लैब से बाहर नहीं आ सकता था और वो सभी साइंटिस्ट अपने देश के लिए उस वायरस के हाथों मरने को तैयार हो जाते हैं, जिनमें से एक मैम भी थी। और इसी के साथ सीन स्विच हो जाता है
डायरेक्टली मूवी की स्टार्टिंग में, जहां पर पठान ने अफ्रीका से उस बंदे को उठाया था और वो उसे पेल पाल करके रामपाल बनाता है और उससे पूछते हैं कि जिम कहाँ है। इतनी ठुकाई पिटाई होने के बाद वो आखिर बता ही देता है कि जिम इस समय अफगानिस्तान में है। दूसरी तरफ जिम अपने वादे के अनुसार उसी पाकिस्तानी कमांडर को वायरस की डिलीवरी देने गया था, पर तभी पाकिस्तानी कमांडर को न्यूज के थ्रू पता चलता है कि अफगानिस्तान में कुछ लोगों पर उस वायरस का इन्फेक्शन देखा गया है। ये बात जानकर कमांडर को गुस्सा आ जाता है कि इस वायरस को उसने स्पेशली अपने लिए बनवाया था और जिम उसे पहले ही किसी को बेच चुका है। जिम को समझ नहीं आता कि उसके अलावा आखिरकार इस वायरस को कौन यूज कर सकता है, तो वो तुरंत ही अफगानिस्तान में अपने कुछ सैनिकों को भेजता है और यहाँ पर हमें पता चला कि ये सब कुछ पठान की एक चाल थी। एक्चुअल में वहां पे कोई भी वायरस नहीं फैला है, ये तो बस उसने जिम का बीपी बढ़ाने के लिए किया था ताकि जिम यहाँ पर अपने साथियों को भेजे। और इस गांव के लोग वही लोग हैं जिन्होंने पठान की एक बार मदद की थी। सीरियसली कितने हम्बल हैं यार, इतना हम्बल तो शायद मैं भी नहीं हूँ। खैर पठान जिम के साथियों के कपड़े छीन कर उन्हें पहनकर जिम के पास पहुंच जाता है और एक बार फिर से यहाँ पर घमासान फाइट होती है। और दूसरी तरफ दीपिका भी केजीएफ की बड़ी माँ को लेकर धड़ 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 करके पूरे एरिया को उड़ाने लगती है। और देखने वाली बात है कि वहाँ का इतनी बड़ी पोस्ट पे रहने वाला कमांडर इंडिया को उड़ाने की प्लानिंग करता है और वहीं की एक गुमनाम आईएसआई एजेंट उसे रोक रही है। खैर यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक बार फिर से पठान भैया का कट चुका है, क्योंकि दूसरी तरफ जिम ने ये सब कुछ उसका ध्यान भटकाने के लिए किया था। एक्चुअल में जिम यहाँ से किसी भी वायरस को स्प्रेड नहीं करने वाला है, वो तो दिल्ली की एक फ्लाइट से वायरस को स्प्रेड करने वाला है और उस कंटेनर का रिमोट जिम के कंधे पर लगा हुआ है। मतलब सच में मेरे भाई, मैं अपने देश के एजेंट्स को दिल से मानता हूँ और मेरे दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत है, पर पठान को देखने के बाद मुझे सीरियसली लग रहा है कि सच में इतने चूतिया एजेंट्स बन जाते हैं। और अगर बात करूं मैं जिम की, तो सच में मेरे भाई कहीं ऐसा ना हो मैं इससे इंस्पिरेशन ना ले लूं। खैर पठान और उसकी टीम यहाँ पर घंटी बजा रही थी, पर जब उससे पता चला कि वायरस तो दिल्ली में स्प्रेड होने वाला है, तो वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए सीधा जॉन से चिपक जाता है। इससे उसका चाकू पठान के आर पार तो हो जाता है, पर वो किसी तरह से जॉन के कंधे पर लगे हुए रिमोट को डीएक्टिवेट कर देता है। और लकीली उस फ्लाइट के साथ साथ पूरी दिल्ली और पूरे देश के लोगों की मौत होते होते बच जाती है। जिसके बाद वो पूरी मूवी के मेन विलन यानी हमारे जिम भैया, अब उन्हें विलन कहे या हीरो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, उन्हें पठान खत्म कर देता है। मूवी के आखिर में लूथर पठान के सामने आकर कहते हैं कि एक और मिशन है जिससे अपने देश को नहीं पूरी दुनिया को खतरा है, और इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे ही जैसे और भी होनहार एजेंट्स की जरूरत है। और ये देख करके एक पल के लिए मैं फिर से भूल गया कि मैं पठान देख रहा हूँ या एवेंजर्स, क्योंकि वैसे ही कुछ फील आ रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मेरे भाई कैसे लगी आपको हमारी आज की ये मूवी, नीचे कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसको करने में बस आपको 1 सेकंड लगेगा, पर इसके पीछे हमारी पूरी 2 दिन की मेहनत होती है। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो मैं आपको मिल जाऊंगा मेरे इंस्टाग्राम पर, या मैं इंतजार कर रहा हूँ मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर भी। दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं। धन्यवाद।